देखिए, आज पंचायत गरसाई हरमुता के चंद मोअज़्ज़िन और नौजवानों के साथ एक मीटिंग का इनकाद किया गया, जिसमें मैं आपसे ये गुजारिश करता चलूँ कि ये जो हमारा साल गुज़रा, इसमें तूफ़ानी बारिशों की वजह से हमारे यहाँ की काफ़ी किसानों का नुकसान हुआ, काफ़ी फसलें बर्बाद हुई और काफ़ी ज़मीनें हैं जो वो बह चुकी हैं। इसी सिलसिला को लेकर हमारे जो 2-3 डिपार्टमेंट हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये आज की जो मीटिंग का आगाज़ है जो वो किया, मीटिंग की जो शुरुआत है वो की बिलखसूस, जिसमें हमारा ये आरडीडी डिपार्टमेंट है। मेरी आरडीडी डिपार्टमेंट के अंदर जो भी स्कीमें हैं, एमजे नरेगा होगी या अदर जो भी स्कीम है, मेरी आरडीडी डिपार्टमेंट से ये गुजारिश रहेगी कि ये जो तूफ़ानी बारिशों की वजह से लोगों का नुकसान हुआ, ये जो तूफ़ानी बारिशों की वजह से लोगों पे अजाब आया, लोगों की ज़मीनें तबाह व बर्बाद होगी, मेरी ये मोहतबाना ये गुजारिश रहेगी कि पंचायत गरसाई हरमुता के अंदर वहाँ जितने जॉब कार्ड होल्डर्स हैं उनको टाइम से वहाँ रोज़गार दिया जाए, उनको टाइम से वहाँ काम है जो वो स्टार्ट किए जाएँ। जो आपके पास इस सेशन का प्लान है उसको बिल्कुल फिक्स टाइम पे है जो वो स्टार्ट किया जाए, ताकि लोगों का जो नुकसान हुआ है, भारी तादाद में ज़मीनें बह चुकी हैं, उसके ज़रिए वो लोग अपना नुकसान है जो वो पूरा कर सकें। इसी के साथ साथ एक जल शक्ति को हमने यहाँ मीटिंग के अंदर डिस्कस किया। बड़ी अफसोस से, बड़ी हैरानगी से ये बात करनी पड़ती है, मुझे ये बात करने में बड़ी दिक्कत और परेशानी भी होती है। बात ये है कि आज की डेट में मेंढर के अंदर जल शक्ति डिपार्टमेंट के मिनिस्टर मोहतरम जावेद अहमद राना साहब हैं। आज अगर हम ये कहें कि यहाँ एरिया के अंदर पाइपें नहीं हैं, यहाँ एरिया के अंदर पानी की प्रॉब्लम है, तो ये अफसोस के बिना और कुछ नहीं है। मैं आपसे ये गुजारिश करूँ कि वहाँ हरमुता के अंदर हमारी एक लिफ्ट स्कीम है जो हरमुता डुम्मा हरूनी के नाम से है, लेकिन पिछले कम से कम वो जो स्कीम है वो एक भारी रकम से वो स्कीम है जो वो कंप्लीट हुई है, तमाम मशीनरी उसके अंदर अवेलेबल है, लेकिन बदकिस्मती से ये मैं गुजारिश करूं कि वो स्कीम पिछले 1-1.5 महीने से टोटली नॉन फंक्शनल है। पूरा जो हमारा हरमुता डुम्मा और हरूनी का वो एरिया है, इस खुश्क मौसम में उन लोगों को पानी है जो वो दस्तयाब नहीं है। मेरी सुबह मुतल्लिका अफसरान से भी बात हुई है, मैंने उनसे भी ये गुजारिश की है और टाइम टू टाइम में डिपार्टमेंट को ये अलर्ट भी करता हूँ और कन्वे भी करता हूँ वहाँ एरिया की तरफ से, वहाँ अवाम की तरफ से। लेकिन उस स्कीम में जितनी पॉपुलेशन है, जितना उस स्कीम के अंदर एरिया है, मैं ये गुजारिश करूँ कि उस स्कीम का 5% लोगों को है जो कोई बेनिफिट नहीं है। आज अवाम ये बात पूछना चाहती है, आज अवाम ये सवाल करना चाहती है कि अगर जल शक्ति के मिनिस्टर मोहतरम जावेद अहमद राना साहब हैं, यहाँ जल शक्ति की क़यादत है जो वो जावेद अहमद राना साहब कर रहे हैं, यहाँ की रहनुमाई है जो वो हमारे पास है, तो ये लोग हैं जो वो पानी से महरूम क्यों हैं, ये डिपार्टमेंट इतना लापरवाह क्यों है। मेरी ये गुजारिश रहेगी कि इसका ये स्ट्रिक्टली नोटिस लिया जाए, इसमें ये देखा जाए कि आखिर वो कौन लोग हैं जो ये वहाँ पे गफलत बरत रहे हैं, वहाँ लोगों को परेशान कर रहे हैं और टाइम पे उन लोगों को जो पानी की बूंद देनी है वो पानी की बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं और पानी टाइम टू टाइम वहाँ नहीं पहुँच रहा है। और इसी के साथ साथ मेरी ये गुजारिश रहेगी कि हमारे उस एरिया से जुड़े काफ़ी हैं जो वो किसान लोग हैं, काफ़ी फार्मर्स लोग हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर हमारे कुछ डिपार्टमेंट है, उनमें से मैं एक ये गुजारिश करूंगा कि शीप हस्बेंड्री का जो डिपार्टमेंट है, शीप हस्बेंड्री के अंदर हर साल जो प्लान बनता है, हर साल जो शीप का टारगेट आता है, उससे हमारी पूरी मेंढर के लोग हैं जो वो महरूम हैं। मेरी ये शीप हस्बेंड्री आला अफसरान से ये गुजारिश रहेगी कि आप इस चीज़ की ये इंक्वायरी करें, आप इस चीज़ की ये वेरिफिकेशन करें कि क्या आपका डिपार्टमेंट यहाँ फार्मर्स को बेनिफिट देना चाहिए, फार्मर्स को आपके महकमा से फ़ायदा होना चाहिए, या कि उन लोगों को होना चाहिए जो यहाँ केएस ऑफिसर हैं, जो बड़ी बड़ी चेयर्स पे बैठे हैं, उनके वहाँ ब्रदर्स, उनके वहाँ जो वालिदैन हैं, आप उनको बेनिफिट दे रहे हैं। यहाँ आपके जो डिपार्टमेंट है, यहाँ का किसान आपके डिपार्टमेंट से टोटली महरूम है। आपके डिपार्टमेंट के अंदर तमाम जितनी स्कीमें हैं वो टोटली यहाँ का जो फार्मर्स है वो इंतज़ार में खड़ा है। कोई आपका अवेयरनेस का कैंप नहीं है, कोई आप
आपके पास जो अवेयरनेस कैंप के लिए सालों में हजारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से जो फंडिंग आती है, वो आप कहां खर्च करते हो? गवर्नमेंट इसलिए आपको अवेयरनेस कैंप के लिए फंडिंग करती है कि आप इलाका के अंदर जाएं, जो फार्मर्स हैं उनको अवेयर करें, अपनी स्कीमों के बारे में बताएं। लेकिन आप खदारा वहां जाके देखें, आंखें बंद करके ये देखें, आप ये वेरिफिकेशन करें कि उस एरिया के अंदर आपका कोई ऑफिसरान, आपका कोई मुलाजिम गया है वहां लोगों को अवेयर करने के लिए, बल्कि हम अपनी तरफ से लोगों को ये बताते हैं डिपार्टमेंट के बारे में, स्कीमों के बारे में, लेकिन जो लोग एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं उनको टाइम से वो बेनिफिट नहीं आता है और उनकी एप्लीकेशन जो वो रिजेक्ट होकर वापस आती है। मैं आज की इस मीटिंग की विसादत से हमारे जो ये 2-3 डिपार्टमेंट है जिनका जिक्र मैंने आपसे किया, मेरी एसडीएम मैडर और जिला इंतजामिया से बिलखसूस इस वक्त की जो हमारी यूटी गवर्नमेंट है, मेरी ये मोहतबाना गुजारिश रहेगी कि आप इन महकमा जात पे सीरियस नजर रखें, इनको देखें कि आखिर इनमें इतनी बड़ी क्या प्रॉब्लम है जो कि हर दूसरे महीने, हर दूसरे हफ्ते है जो ये यहाँ की आवाम है जो वो मीडिया के सामने आती है अपनी प्रॉब्लम को लेकर, लेकिन ना ही यहाँ की इंतजामिया को टस से मस है, ना ही यहाँ की सरकार को टस से मस है। ऐसा ना हो कि कहीं आवाम के दरमियान और सरकार के दरमियान एक हंगामी, एक बड़े लेवल पे जंग छिड़ जाए और सरकार को इस चीज का जवाब देना मुश्किल हो जाए, सरकार को आवाम के साथ निपटना मुश्किल हो जाए। ये वक्त है, आप जरा ये होश लें, आप यहाँ लोगों की मजबूरी समझें। आपको यहाँ हंगामी लेवल पे, आपको यहाँ बड़े मकाम पे लोगों ने मेजॉरिटी में यहाँ वोट दिए हैं, आपको मेजॉरिटी में यहाँ सरकार है जो आपकी यूटी जम्मू व कश्मीर के अंदर है, लेकिन जितने बड़े पैमाने पे आपको जीत मिली है उतना ही यहाँ का जो किसान है, यहाँ का जो मजदूर है, यहाँ का जो आम शहरी है, वो आपकी सरकार से तंग है, बेबस है, बेसहारा अपने आप को महसूस करता है। यहाँ हमने अपने आप को अल्लाह के भरोसे छोड़ा है। मेरी ये गुजारिश रहेगी कि वाकया ही अगर कोई सरकार है, सरकार अपनी कलम में ताकत समझती है, सरकार अपने आप को आवाम के लिए सर्व करना समझती है, तो यहाँ की तमाम जो लोगों की मजबूरियां हैं वो सरकार को समझनी होगी। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। लास्ट में मेरी आप तमाम मीडिया हजरात जो हर मकाम पे हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो आप सरकार तक पहुंचाते हैं, आपके ज़रिए हम अपनी बात है जो वो हाई लेवल तक पहुंचा सकते हैं। मैं निहायत मशकूर ममनून हूँ आप यहाँ तशरीफ़ लाए और मेरी पंचायत से मेरे ये बुज़ुर्ग नौजवान यहाँ, इनका भी मैं निहायत दिल से मशकूर व ममनून हूँ। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।